फुल्ली करवा दीजिए। तो मैं वो क्रैश कोर्स लेकर आ गया हूं आपको मिशन बैच, मेरा मिशन 2023 के लिए, जो 2023 में जो एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए भी, और जो 24 में देंगे उनके लिए भी। तो अभी हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे सेंटर ऑफ मास। आप मेरे वीडियो पे बने रहें, ये फिक्स है कि मेरे लेक्चर से क्वेश्चन बाहर नहीं आएंगे। चलिए तो हम लोग देखते हैं सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास क्या है, एक पॉइंट है। सेंटर ऑफ मास इज द पॉइंट वेयर इट्स टोटल मास इज सपोज टू बी कंसेंट्रेटेड। सेंटर ऑफ मास क्या है, एक पॉइंट है जहां पे टोटल मास को एज्यूम कर लेते हैं या कंसेंट्रेट कर देते हैं, जहां पे ओनली इफेक्ट होता है एक्सटर्नल फोर्स का। बिल्कुल अभी तक समझ में नहीं आया, अब आपको क्लियर हो जाएगा। एक ऐसा पॉइंट जो बॉडी का टोटल भार को यानी टोटल मास को हम लोग सपोज कर लेते हैं कि उसका भार जो बॉडी का है टोटल, वो वहीं पर होगा। एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे। सपोज कीजिए कि एक बॉडी है, हम अगर आपको बोले कि इसका भार जो टोटल होगा वो कहाँ पे होगा, तो इसका जो भार होगा अगर यूनिफॉर्म है तो इसका भार कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। अगर आप इसको चाहिएगा यहाँ से बैलेंस करना तो यहाँ से बैलेंस हो जाएगा, मतलब इस टोटल बॉडी का जो मास जो है उसके यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट होगा, इसके यहाँ पे सेंटर पे। तो जरूरी नहीं है कि हर एक बॉडी में उस बॉडी का मास को हम सपोज करें या कॉन्सेंट्रेट करें सेंटर पे। हम इस एग्जाम्पल, जैसे इस बॉडी है, इस बॉडी का कहीं एक ऐसा जरूर पॉइंट होगा जहां पे इस टोटल बॉडी का भार को यानी मास को हम कॉन्सेंट्रेट या जूम कर सकते हैं। तो क्या करेंगे यहाँ पे, जैसे देखिए हम इसको बैलेंस करना स्टार्ट किए, इधर कर रहे हैं तो नहीं बैलेंस होने वाला, एक ऐसा पॉइंट जहां पे क्या हो गया, बैलेंस हो गया। देखिए यहाँ पे क्या हो गया, बैलेंस। यहाँ पे क्या हो गया, बैलेंस। यानी ये जो दिख रहा है, ये जो पॉइंट जो है, जो पॉइंट आपको जो दिख रहा है, ये पॉइंट का इसका बॉडी का एक सेंटर ऑफ मास है, यानी जो उसका कोऑर्डिनेट हम निकाल देंगे वो उसका क्या आ जाएगा, सेंटर ऑफ मास। एग्जांपल से हम समझेंगे कि सेंटर ऑफ मास, देखिए एक ऐसा पॉइंट जहां पे अगर बाहरी फोर्स लगाएंगे तो बॉडी शिफ्ट करेगा ट्रांसलेशनल मोशन, ट्रांसलेशन सीधा रास्ता पे जाएगा। अगर आप देखिए, अगर यहाँ हम लगा रहे थे क्या करा, रोटेट, यहाँ लगा रहे थे क्या करा, रोटेट, लेकिन अगर इसके बीच में हम लगाएंगे तो क्या होगा आपका, सेंटर पे लगाएंगे यानी सेंटर ऑफ मास पे, तो क्या जाएगा, सीधा रास्ता, यानी क्या हो जाएगा आपका, यह ट्रांसलेशन करेगा। मान लीजिए कि अगर यूनिफॉर्म बॉडी है, इस तरह से मान लीजिए कि देख रहे हैं, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, बीच में। अगर इस तरह का रड भी अगर होगा तो इसका सेंटर कहाँ होगा, सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, बीच में। यानी इस तरह से जो भी देख रहे हैं, या सर्कुलर होगा, इसका भी सेंटर कहाँ पे होगा, बीच में। यानी देख रहे हैं, यानी यूनिफॉर्म बॉडी रहते हैं तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, उसके सेंटर पे होगा। चलिए एक दूसरा डिफिनेशन ये भी बोल सकते हैं, आप इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। सेंटर ऑफ मास समझिए कि एक ऐसा पॉइंट जहां पे बॉडी को मास को कॉन्सेंट्रेटेड माना जा सकता है। जैसे किसी भी देश की राजधानी उस देश का सेंटर होता है, यानी किसी भी देश की जो राजधानी होता है उस देश का सेंटर होता है। चलिए अब हम देखते हैं सेंटर ऑफ मास निकालना। जैसे एक मान लीजिए कि यहाँ पे दो मास है, m1 और m2, और इसका पोजीशन ओरिजिन से r1 है और इसका पोजीशन r2 है। अब हम बोलेंगे कि इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, यानी जो इसका सेंटर ऑफ मास सपोज कीजिए कि यहाँ पे अगर आ गया तो सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन होगा, ये तो r1 आपका यहाँ का है, ये बोल रहे हैं कि सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन जो r होगा वो r क्या होगा, यानी RCM क्या होगा। तो RCM का जो फॉर्मूला आप लिखिएगा वो RCM क्या लिखिएगा, तो m1 पहला का मास इंटू पहला का पोजीशन प्लस दूसरा का मास इंटू दूसरा का पोजीशन डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, और यहाँ पे आप वेक्टर फॉर्म में लिख दीजिएगा पोजीशन वेक्टर को इस तरह से। तो ये मेरा सेंटर ऑफ मास निकालने का फॉर्मूला हो गया, यानी RCM इक्वल टू m1 r1 प्लस m2 r2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। कोशिश करें कि वीडियो को साथ साथ याद करते चले, वीडियो देखकर एकदम याद ही कर ले। जो आपके एम्स 2009 में आप पूछे गए थे, टू बॉडीज ऑफ मास 1 kg एंड 3 kg, पोजीशन दे दिया है इतना और इतना रेस्पेक्टिवली, तो इसका सेंटर ऑफ मास का पोजीशन बताना है। मतलब मास दे दिया, m1 का वैल्यू दे दिया आपका 1 kg और m2 का वैल्यू दे दिया 3 kg। यहाँ पे पहला का पोजीशन वेक्टर दे दिया i कैप 2j कैप प्लस k कैप। खुद से आप सॉल्व करने की भी कोशिश करें, उसके बाद ही आप वीडियो को स्टॉप करके आप खुद से कोशिश करें सॉल्व करने का। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। अब यहां से हमको RCM निकालना है, मतलब पोजीशन वेक्टर निकालना है किसका, सेंटर ऑफ मास का। हम लगा देंगे m1
R1 प्लस M2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, ये हम लगा देंगे फॉर्मूला, इस फॉर्मूला को अप्लाई कर देंगे। अब क्या हो जाएगा, यहाँ से आप लिखिएगा M1 कितना है 1 इंटू R1, यानी क्या हो जाएगा 1 से जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो जो वैल्यू है वही हो जाएगा, प्लस 2 यहाँ 3 इंटू इतना, मतलब 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1 यानी 4। यहाँ से जैसे ही सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा i 2j प्लस k, यहाँ से हो जाएगा आपका 9i, यहाँ पर जाएगा 6j और यहाँ से हो जाएगा आपका 3k, इस तरह से डिवाइडेड बाई 4। आप खुद से कोशिश कीजिए, क्योंकि हम तो आपको देखिए, अब यहाँ पे हम जानते हैं कि जब भी ऐड होता है तो i के साथ ऐड होता है, तो यहाँ से आप i के साथ होगा तो 9i और i, यानी कितना हो जाएगा -9 और प्लस में i, यानी 8i माइनस में 2j और 6j, 2j प्लस में 6j माइनस में, यानी हो जाएगा 4j माइनस में, यहाँ k और 3k यानी हो जाएगा 4k डिवाइडेड बाई 4, यानी आप जैसे ही डिवाइड कीजिएगा तो वहाँ से आ जाएगा 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, यानी जो आप देख रहे हैं कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन ए इज करेक्ट। इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए। चलिए नेक्स्ट टाइप देखते हैं, हर एक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का हम डिस्कशन कर देंगे। अब इस टाइप के क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, अगर मान लीजिए कोई कोऑर्डिनेट एक्सिस में एक m1 मास है, m1 मास का कोऑर्डिनेट दे दिया हुआ है, m1 मास का मास दे दिया और कोऑर्डिनेट दे दिया हुआ है, m2 का मास दे दिया कोऑर्डिनेट दे दिया है, m3 का मास दे दिया कोऑर्डिनेट दे दिया है, mn का मास दे दिया कोऑर्डिनेट दे दिया है, मतलब सेंटर ऑफ मास देख रहे हैं ऑफ n पार्टिकल सिस्टम, n पार्टिकल सिस्टम जिसमें कितना पार्टिकल है, n पार्टिकल सिस्टम को देख रहे हैं, n पार्टिकल सिस्टम का, उसका हम सेंटर ऑफ मास निकालने जा रहे हैं। तो इसमें अगर आपको क्या सेंटर ऑफ मास क्या है, पॉइंट है, यानी कोऑर्डिनेट निकालना होगा कि XCM क्या होगा। XCM निकालने के लिए m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस डॉट 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 mn xn, ये हो गया, डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस डॉट 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 mn, आप लिख दीजिएगा, यानी x कोऑर्डिनेट निकालने का एक फॉर्मूला हो गया। पहला का मास पहला का कोऑर्डिनेट, दूसरा का मास दूसरा का कोऑर्डिनेट, तीसरा का मास तीसरा का कोऑर्डिनेट, इसी तरह से n पार्टिकल का मास और n का xn का कोऑर्डिनेट। उसी तरह से हमको अगर YCM निकालना हो तो YCM भी हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस डॉट 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 mn yn डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3 डॉट 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 mn। इस तरह से हम इसका भी निकाल लेंगे। चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं, 2020 में पूछा गया नीट का क्वेश्चन। आप लोग इस क्वेश्चन की एक बार पढ़ लें। 2 पार्टिकल मास है, 2 पार्टिकल वाले मास है, एक का मास 5 kg है, एक का मास 10 kg है, एक का मास 5 kg है और एक का मास कितना है 10 kg है रेस्पेक्टिवली। अटैच है दोनों इंड ऑफ रिजिड रॉड से और जिसका लेंथ है 1 मीटर। मतलब समझिए कि 2 पार्टिकल है, एक पार्टिकल यहाँ पे मान लेते हैं 5 kg और कहीं दूसरा जो है जो एक रॉड के इंड पे अटैच है यहाँ पे कितना है 10 kg और रॉड का जो लेंथ है वो कितना है 1 मीटर है। कह रहा है कि बताइए सेंटर ऑफ मास क्या होगा 5 kg से। यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सिस नहीं दिया है तो 5 kg से मान बोला निकालने के लिए तो हम क्या करेंगे 5 kg को पहले ओरिजिन मान लेंगे, यानी हम खुद से अब कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेंगे। इस तरह से कोऑर्डिनेट हम लोग एक्सिस बना लिए, ये x हो गया ये y हो गया। अब 5 kg वाला का कोऑर्डिनेट लिख देंगे, यानी 0,0, क्योंकि अभी हम हाल फिलहाल ही देखे हैं कि अगर m1 का निकालना है तो पहले हम क्या करेंगे m1 का कोऑर्डिनेट लिख देंगे, m2 का कोऑर्डिनेट लिख देंगे, m3 का कोऑर्डिनेट लिख देंगे और उसके बाद XCM निकालेंगे। सेम हम लोग क्या करेंगे इसमें भी वही करेंगे, इसका कोऑर्डिनेट लिख दिए। अब 10 kg वाला का भी क्या करेंगे कोऑर्डिनेट लिख देंगे। इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x एक्सिस पे है तो y 0 हो जाएगा और x कितना हो जाएगा 1 मीटर, यानी कितना हो जाएगा 1 मीटर। इस तरह से हमने लिख दिए। अब चलिए हम निकालेंगे XCM। XCM क्या होगा, x एक्सिस पे है तो YCM तो ये फिक्स है, ये 0 होगा क्योंकि सेंटर ऑफ मास y एक्सिस पे कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि x एक्सिस पे उसका जो मास है उसको रखा गया है। तो क्या करेंगे हम पहला का मास यानी 5 kg इंटू 0 प्लस m1 x1 प्लस m2 x2, मतलब मास 10 kg इंटू 1 kg डिवाइडेड बाई 5 प्लस 10, यानी आप यहाँ से आ गया, आप खुद से कोशिश कीजिए सॉल्व करने का। यहाँ से आ जाएगा आपका 2/3, यहाँ से आ गया 2/3, ये आपका मीटर में है। हम इसको क्या करेंगे
कन्वर्ट कर लेंगे सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 200/3, यानी आपका लगभग जैसे इसको सॉल्व कीजिएगा तो 0.66 मतलब समझिए कि आपका ये जो आएगा वो मीटर में आएगा। अब ऐसे कीजिएगा जैसे ये आपका ये आएगा तो किस में आएगा, मीटर में आएगा, यानी यहीं से डायरेक्ट सॉल्व करते थे आपको इतना आता, अब यहाँ से आप सॉल्व कर लिए तो आपका आ जाएगा कितना 60 पॉइंट, इस तरह से आएगा आपको 66 पॉइंट मीटर में इस तरह से आ रहा है। तो इसको हम क्या करेंगे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 67, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब देख रहे हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ कंटिन्यूअस बॉडी। देखिए हम क्रैश कोर्स में आपको जो बता रहे हैं तो डायरेक्ट आपको हम क्या करेंगे लिखेंगे, ज्यादा कोशिश नहीं करेंगे कि उसको हम लंबराएं, ज्यादा समय नहीं लेंगे आपको, तो कोशिश कीजिए कि समझने का। तो कंटिन्यूअस बॉडी किसको बोलते हैं, जैसे वहां तो पॉइंट मास था, यहाँ कंटिन्यूअस बॉडी, जैसे एक रॉड का देख रहे हैं सेंटर ऑफ मास, तो सब क्या कंटिन्यूअस में आते हैं। तो कंटिन्यूअस बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास का एक जनरल फॉर्मूला जो लिखते हैं वो हम लोग क्या लिखते हैं DM, मतलब छोटा मास, इसको इंटीग्रेट कर दिया तो क्या हो गया पूरा मास। इंटीग्रेशन का काम क्या है, जोड़ना, मतलब छोटा को बड़ा करना, इनटू उसका कोऑर्डिनेट हम लिखते हैं, ये नहीं लिखते ऊपर में m1 x1, तो उसी तरह से छोटा मास इंटू x, अब बाई टोटल मास मतलब DM। वही अगर YCM लिखना होता तो YCM क्या लिखते हैं YDM, मतलब वही लिखे YDM डिवाइडेड बाई DM, इस तरह से हम लोग लिखते थे। ये सेंटर ऑफ मास XCM लिखने का, YCM लिखने का तरीका है। चलिए एक यूनिफॉर्म रॉड के लिए देख रहे हैं, जैसे क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं, एक यूनिफॉर्म रॉड का हम कैसे निकालेंगे सेंटर ऑफ मास। तो देखिए इसका कोऑर्डिनेट एक्सिस मान लिया ओरिजिन है, इस रॉड का लेंथ दिया था L और इसका मास दिया हुआ है M। अब बोला कि इसका बताइए कि सेंटर ऑफ मास क्या होगा, यानी इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा। आप जानते हैं यूनिफॉर्म है, एक जैसा है, इसका सेंटर जरूर फिक्स है, कहाँ पे होगा बीच में होगा, यानी L/2 पे होगा। लेकिन हमको उससे कोई मतलब नहीं है कि कहाँ पे होगा। हम इसमें क्या करेंगे, एक x दूरी पे छोटा सा स्ट्रिप काटेंगे। इस तरह से हम क्या किए, एक स्ट्रिप काट लिए जिसका लेंथ dx है, इस तरह से। तो इस स्ट्रिप का कुछ ना कुछ मास होगा जिसका मास क्या बोल दिए dm। तो यहाँ dm क्या होगा, हम जान रहे हैं कि l लेंथ में m मास है, मतलब क्या है l लेंथ में m मास है, तो एक यूनिट लेंथ में क्या हो जाएगा m/l होगा। तो dm जो dx लेंथ में कितना होगा, dx लेंथ में, तो यहाँ हम क्या कर देंगे m/l इंटू dx, यानी जो मेरा dm का वैल्यू आ गया m/l इंटू dx, इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, लगा देंगे फॉर्मूला XCM इजक्वल टू, अब जो लिखे हैं XCM इजक्वल टू यहाँ देख रहे हैं, तो हम क्या करेंगे DM के जगह पे पुट कर देंगे, यानी इंटीग्रेशन ऑफ DM के जगह पुट कर देंगे m/l इंटू dx, इस चीज के जगह पे पुट कर दिए। उसके बाद m/l इंटू जो भी है m/l इंटू dx इंटू यहाँ पे क्या था, यहाँ पे जो देख रहे हैं x है, तो उस x को यहाँ ना लिख कर हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख देते हैं। हम यहाँ x का ना लिखे यहाँ लिख दिए, और डिवाइडेड बाय यहाँ क्या है dm है, dm का इंटीग्रेशन करेंगे, अगर नीचे का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा m हो जाएगा। जैसे dx का इंटीग्रेशन करते हैं तो x हो जाता है, उसी तरह से dm का क्या हो जाएगा m हो जाएगा। हम जान रहे हैं m कांस्टेंट है, m से m क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। और जो लिमिट पुट करेंगे वो कहाँ से करेंगे, 0 से लेकर ही लेंथ कहाँ तक वेरी करेगा l तक, और यहाँ से हो जाएगा आपका x dx, यहाँ से इंटीग्रेशन, यहाँ से आप जब इंटीग्रेशन कीजिएगा और नीचे क्या बच गया था 1/l, इंटीग्रेशन कीजिएगा तो आपका आ जाएगा L/2, यानी जो XCM है वो आपको आ गया L/2। तो इस तरह से हमको अब याद रख लेना है, इतना पढ़ने का जरूरत नहीं है। एक रॉड का जो सेंटर ऑफ मास होता है वो कहाँ पे होता है L/2 पे, यानी अब डायरेक्ट याद रख लीजिए कि एक रॉड है, ये रॉड हुआ, इस रॉड का अगर लेंथ L है, अब मास m है, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा बीच में होगा, यानी सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा इस तरह से, यानी L/2 पे, इस तरह से। अब देखिए मतलब मिड पॉइंट पे होगा, कहाँ पे होगा मिड पॉइंट पे। अगर हम बोले कि एक यूनिफॉर्म बॉडी है तो मिड पॉइंट है, नहीं देख रहे हैं मिड पॉइंट पे है, यानी अगर यूनिफॉर्म बॉडी दे देगा, जैसे मान लीजिए कि एक स्फीयर ही दे दिया, तो अब बोल दे कि स्फीयर में क्या होगा, मान लीजिए सपोज कीजिए कि एक स्फीयर ही दे दिया, अब बोला इसका सेंटर कहाँ पे होगा, तो इसका सेंटर क्या होगा उसके बॉडी के सेंटर पे। अगर मान लीजिए कि एक स्क्वायर ही दे दिया, ये देख रहे हैं स्क्वायर दे दिया, चाहे मान लीजिए पैरेललोग्राम दे दिया, तो इसका कहाँ पे होगा उसके सेंटर पे, यहाँ पे जो देख रहे हैं उसके कहाँ पे होगा उसके सेंटर पे, यानी CM क्या होगा सेंटर पे। चाहे पैरेललोग्राम दे दिया, पैरेललोग्राम का कहाँ होगा, तो जहाँ पे उस दोनों डायगोनल जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा होगा, यानी वहाँ उसके सेंटर पे। चाहे मान लीजिए आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल इस तरह से दे दिया,
आपका ट्रायंगल दे रहा है इक्वेटोरियल, तो इसका कहाँ पे होगा, उसके सेंट्रोइड पे, उसके कहाँ पे होगा, सेंट्रोइड पे, यानी जो देख रहे हैं यहाँ पे हो गया इसका सेंटर ऑफ मास, इस तरह से। तो हम देख लिए कि जो यूनिफॉर्म रहेगा तो उस बॉडी के कहाँ पे होता है, सेंटर में। जैसे हम बता ही दिए थे कि किसी भी देश का अपना राजधानी होता है, उसी तरह से यहाँ सेंटर ऑफ मास है। नेक्स्ट एक और टाइप करते हैं। नेक्स्ट एक और टाइप क्या है कि मान लीजिए कोई एक m1 मास है, एक m2 मास है, एक m1 मास है और एक m2 मास है, और यहाँ से इस दोनों का दूरी r है। अब इस यहाँ से यहाँ का दूरी r है। अब इसका कहीं पे सेंटर ऑफ मास आ गया। मान लीजिए दोनों का मास इक्वल नहीं है, यहाँ से r1 दूरी पे होगा सेंटर ऑफ मास, ऐसे r2 दूरी पे। तो अगर हमसे पूछते कि पहिलका मास से कितना दूर पे सेंटर ऑफ मास होगा, यानी r1 बताना है, तो r1 निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा कि उसके जो दूरी है उस दूरी को उस दोनों के मास के सम से डिवाइड कर दीजिएगा। पहले हम आपको एक शॉर्टकट बता रहे हैं। अगर हमसे पूछ रहा है पहला से मतलब पहलका मास से कितना दूर पे, तो हम ऊपर में मल्टीप्लाई कर देंगे m2 को, ऊपर में कर देंगे m2। वही अगर r2 पूछ देता तो क्या लिख देते, m1 प्लस m2 इंटू यहाँ पे क्या लिख देते, m1 लिख देते। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, लिख देते हैं। चलिए देखते हैं प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन। सपोज कीजिए कि यहाँ पे कोई मास दिया हुआ है 10 kg और यहाँ पे दिया हुआ है 5 kg। ये प्रीवियस ईयर कैसे क्वेश्चन है, और इस दोनों के बीच का मान लीजिए दूरी है 1 मीटर। अगर आपसे पूछ दे कि इस यहाँ से मान लीजिए सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है 10 kg से कितना दूरी पे उसका सेंटर ऑफ मास होगा, यानी 10 kg से पूछ रहा है, यानी r1 पूछ रहा है, 10 kg से पूछ रहा है। तो आप क्या कीजिएगा कि उसका टोटल दूरी कितना है 1, और उसको दोनों के सम मास के सम से डिवाइड कीजिएगा, यानी 10 + 5 15। अब पूछ रहा है हमको पहले 10 kg से हमसे पूछ किससे रहा है, 10 kg से, मतलब यानी समझ रहे हैं आपसे पूछ रहा है कि 10 kg से कितना दूरी पे होगा। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे कितना, 5 kg, यानी कितना हो जाएगा 3 बाई, आपका यहाँ कितना 1/3, यहाँ से आ जाएगा आपका मीटर। इस तरह से अगर वही उससे पूछता 5 kg से पूछता, यानी r2 पूछता, तो 1 बाई क्या लिख देते 15 × 10, यानी 2/3। इस तरह से आप लिख देते। देखते हैं, मान लीजिए कि इस बॉडी का मास m है, इस बॉडी का मास m है, और ये जो छोटा वाला दिख रहा है उसका स्मॉल m है। तो अब हम आपको बोल दें कि बताइए इसका टोटल सेंटर ऑफ मास क्या होगा। मतलब यहाँ 2 पार्टिकल वाला सिस्टम है, यानी ये रिंग दिया हुआ 2 रिंग है, एक ये रिंग हो गया अलग, और एक छोटा वाला जो रिंग देख रहे हैं ये रिंग हो गया वो अलग है। इसका जो रेडियस है वो रेडियस इसका कुछ दिया होगा, चाहे मान लीजिए इसका कुछ दिया होगा, उससे हमको कोई मतलब भी नहीं है। हम क्या करेंगे, इस बड़ा वाला इसका हम सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे, तो पहले दोनों मास का सेंटर का कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। सेंटर ऑफ का कोऑर्डिनेट, ये जैसे रिंग है तो इसका सेंटर का कोऑर्डिनेट निकाल लिए, तो ये होगा 0,0। और उसके बाद हम इसका निकाल लेंगे। तो ये देख रहे हैं कि इस कौन सा एक्सिस में, सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो इसका कोऑर्डिनेट लिख देंगे। मान लीजिए इसका कोऑर्डिनेट सपोज कीजिए a, आ गया, मतलब y एक्सिस पॉजिटिव, x एक्सिस नेगेटिव, इस तरह से। अब हमको XCM निकालना हो तो क्या लिख देंगे, m बड़का मास और इसका कोऑर्डिनेट 0 प्लस छोटका मास इंटू इसका x कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय टोटल मास। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, XCM निकाल लेंगे, माइनस ऑफ MA अब बाई बड़का मास इंटू छोटका प्लस छोटका मास। उसी तरह से YCM निकालना होगा, तो m बड़का m इंटू 0 प्लस छोटका m इंटू a डिवाइडेड बाई बड़का m प्लस छोटका m, यानी यहाँ से आ जाएगा MA इस तरह से। अब हम एक कैविटी का कॉन्सेप्ट देखते हैं। कैविटी का कॉन्सेप्ट में क्या करते हैं, सपोज करते हैं जैसे मान लीजिए कि आपको एक बॉडी इस तरह से दे देगा, और इस बॉडी में कैविटी का कॉन्सेप्ट कहेगा। मतलब सपोज कीजिए कि यहाँ पे इस तरह से एक कैविटी है, यानी ये पूरा बॉडी भरा हुआ है और उसमें समझिए, और बाकी जो है इतना दूर खोखला है, यानी आपका एक कैविटी वाला कॉन्सेप्ट है। तो इसमें हम लोग कैसे बनाएंगे, मान लीजिए सपोज कीजिए डिस्क है, आपका डिस्क देख रहे हैं, और इसका रेडियस जो है वो आपका रेडियस बड़ा आर है इस तरह से, और इसका जो रेडियस है उसका रेडियस स्मॉल आर है। अब बोल देगा कि बताइए इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा। तो हम क्या करेंगे, इसका कोऑर्डिनेट एक्सिस इस तरह से पहले मान लेंगे। इस तरह से क्या किया, हम कोऑर्डिनेट एक्सिस मान लेंगे।
वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, इसका यहाँ पे होगा। तो इसका कोऑर्डिनेट, और ये हम जानते हैं कि इसका मास जो है डिस्क का मास m है, और इसके मास के बारे में कॉन्सेप्ट हमको अगर नहीं पता है तो हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे उसका मास, किसी तरह से हम निकाल लेंगे। और वो मास कैसे निकालिएगा, तो हम लोग जानते हैं कि अगर ये पूरा रहता, ये पूरा फुल रहता, तो मास कितना है r रेडियस में, तो हम क्या करेंगे, मास पर यूनिट पहले निकाल लेंगे इस तरह से, कितना एरिया में है पाई आर स्क्वायर में, तो हम क्या करेंगे, मास बाई पाई आर स्क्वायर करके उसके मास पर यूनिट एरिया करके हम क्या निकाल लेंगे, मास पर यूनिट एरिया निकाल लेंगे, और उसमें हम छोटका जो डिस्क है उसके एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका मास आ जाएगा, यानी इसका क्या आ जाएगा, मास आ जाएगा। इस तरह से हम लोग मास निकाल लेंगे, यानी यहाँ से आप मास निकाल लीजिएगा। उसके बाद अगर हमको निकालना है सेंटर ऑफ मास, तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए इसका सपोज कीजिए कि इसका जो आपका रेडियस है, ये जो रेडियस यहाँ से यहाँ जो देख रहे हैं वो कितना है, स्मॉल आर, वो जो रेडियस है स्मॉल आर, और यहाँ से यहाँ टोटल जो है वो टोटल कितना है, कैपिटल आर। तो इसका सेंटर से इसका जो दूरी होगा वह दूरी कितना होगा, तो ये जो दूरी देख रहे हैं, तो ये दूरी मेरा हो जाएगा, ये दूरी बड़का आर माइनस छोटका आर, यानी ये दूरी यहाँ से यहाँ का आ गया। अब हमको निकालना है वाई सी एम, तो वाई सी एम कैसे निकालेंगे, एम यानी जो ये जो टोटल मास लिए थे इसका जो सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या है, 0,0, तो बड़का मास गुने 0 प्लस, यहाँ जो हम लिखते थे प्लस, यहाँ पे प्लस ना लिख के माइनस लिखेंगे, क्यों, क्योंकि ये कैविटी का कॉन्सेप्ट है। क्योंकि हम क्या किए कि पूरा को कंसीडर कर लिए थे कि पूरा मास भरा हुआ है, तो हमको क्या करना है कि पूरा के मास का सेंटर निकाल के और उसमें से इसको क्या कर दिए, माइनस कर दिए। तो हम क्या करेंगे, इस मास को किस में ले लेंगे, नेगेटिव में, और इसका कोऑर्डिनेट लिख देंगे हम लोग y वाला। तो y कोऑर्डिनेट इसका क्या हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट तो 0 हो जाएगा, इसका जो लिखिएगा x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, लेकिन y क्या हो जाएगा, बड़का आर माइनस छोटका आर, यानी बड़का आर माइनस छोटका आर डिवाइडेड बाय टोटल मास में से जो हम सपोज किए थे इसका मास कुछ लिए थे, तो उस मास को क्या कर देंगे, घटा देंगे। चलिए इसको थोड़ा सा क्लियर समझाते हैं आपको, मतलब आपको करना क्या है। जैसे हम सपोज कीजिए कि पूरा बॉडी है, अब इसमें से इतना हम कैविटी ले लिए, इतना क्या है, खोखला है, खोखला है, तो समझिए कि कैविटी को क्या करना है, उसको भर देना है। अब हम क्या किए, इसमें प्लस मास भी ले लिए और माइनस मास भी ले लिए। अगर हम इतना मास इसमें रख देते हैं, प्लस कर देते हैं, तो टोटल मास हो जाएगा। हम क्या किए, इसमें प्लस माइनस दोनों क्या किए, ऐड कर दिए, इसमें अगर प्लस कर दिए तो ये पूरा भर दिए। मतलब हम आपको बोल रहे हैं कि बॉडी है, इसमें से हम 2 kg हटा दिए, 2 kg इसमें खोखला है इस तरह से। तो हम क्या किए कि हम तुमको बोले कि एगो इतना मास आपको जोड़ देना है और इतना मास भी उसमें घटा भी देना है, तो उसको करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इस तरह से हम लिख दिए। तो हम इस मास को यानी 2 kg को इसको पूरा कंसीडर करके हम सेंटर ऑफ मास निकाल दिए। मतलब क्या किए कि वाई सी एम जब निकाले थे तो टोटल का मास बॉडी का उसका सेंटर से हम लोग क्या कर दिए, मल्टीप्लाई, अब माइनस, इसे हम इसको टोटल लेके किए तो इसको तो हमको माइनस करना होगा, तो माइनस एम इंटू जो रेडियस लिए ओ उसका डिवाइडेड बाय जो अभी देखे हैं पीछे वाला जो देखे हम इस चीज को हम क्या किए, लिख दिए, यहाँ से हम क्या किए, लिख दिए। तो उसी को लिख दिए, मतलब समझिए कि जो कैविटी को क्या कर देना है, बस माइनस कर देना है। मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, देखिए हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि एक्ससीएम निकालना रहता था तो हम क्या करते थे, डायरेक्ट हम क्या लिखते थे, m1 x1 प्लस m2 x2 इस तरह से डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 और चाहे पोजीशन वेक्टर के टर्म में क्या लिखते थे, RCM इक्वल टू m1 r1 प्लस m2 r2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, इस तरह से हम लोग लिखते थे। अगर हमको लिखना है VCM यानी RCM बाई dt, उसको क्या कर देंगे, हम डिफरेंशिएट कर देंगे। जैसे ही डिफरेंशिएट कीजिएगा तो यहाँ से r1 का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, dr1 बाई dt यानी v1, ये क्या हो जाएगा m2 v2, मतलब दूसरका का वेलोसिटी, अगर दूसरका का पोजीशन वेक्टर करें तो दूसरका का वेलोसिटी पहला करेंगे तो पहला का डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। सेम उसी तरह से अगर ACM निकालना हो, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन, तो क्या हो जाएगा m1 a1 प्लस m2 a2 बाई m1 प्लस m2। सपोज जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि m1 मास है, v1 वेलोसिटी से जा रहा है, m2 मास है जो v2 से जा रहा है, तो उसका अगर पूछ दे कि सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी क्या हो जाएगा, तो m1 पहलका का मास
पहले का वेलोसिटी से गुना कर देंगे प्लस दूसरा का मास को दूसरा का वेलोसिटी से गुना कर देंगे डिवाइडेड बाय मास कर देंगे। तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। EIEEE में पूछा हुआ है, IIT में भी पूछा हुआ है, इस सब में आप देख लीजिएगा, आपको वहां से भी बन जाएगा। एक में आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, इस पे क्वेश्चन आना ही है तो आना ही है। नीट 2023 में क्वेश्चन आना है तो आना है, हम 100% गारंटी के साथ कह रहे हैं। देखिए एक्सटर्नल जो फोर्स होगा, एक्सटर्नल फोर्स, यहाँ पे जो हम क्या बोल रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स जो होगा वो लिखते हैं हम लोग क्या, मास इनटू यानी सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन। जो एक्सेलरेशन यूज करते हैं वो किसका लिखेंगे, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन लिखेंगे हम लोग। तो यदि आपको बोल दिया जाए कि अगर एक्सटर्नल फोर्स क्या हो जाए जीरो, मतलब बाहरी फोर्स नहीं लग रहा है, मतलब सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन क्या हो गया, जीरो। एक्सेलरेशन जीरो मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट, याद रखना है वेलोसिटी क्या होगा, कांस्टेंट। यानी सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है तो सेंटर ऑफ जो मास का जो वेलोसिटी होगा वह रहेगा कांस्टेंट, और उसको जो सेंटर ऑफ मास होगा और रेस्ट में होगा। यदि सेंटर ऑफ मास रेस्ट में होगा वह हमेशा रेस्ट में ही रहेगा। जब इंटरनल फोर्स के कारण, यानी सेंटर ऑफ मास जो इफेक्ट जो होता है वो इंटरनल फोर्स का इफेक्ट नहीं होता है। ऑलरेडी हम आपको डिफिनीशन में ही बताए थे कि सेंटर ऑफ मास जो ओनली इफेक्टेड जो होता है वो किसके कारण इफेक्ट होता है, सिर्फ उसके एक्सटर्नल फोर्स के कारण। इंटरनल फोर्स से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, मतलब इंटरनल फोर्स लग भी रहा होगा तो उसके इफेक्ट नहीं पड़ेंगे। चलिए हम इसको क्वेश्चन से समझते हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन देखते हैं। दो पार्टिकल है विच आर इनिशियली एट रेस्ट, दोनों क्या रेस्ट में है, मूव टुवर्ड ईच अदर अंडर द एक्शन ऑफ इंटरनल अट्रैक्शन। देखिए यहाँ पे इंटरनल अट्रैक्शन कर दिया, मतलब इंटरनल फोर्स लग रहा है एक दूसरे में, और दोनों का वेलोसिटी, एक का वेलोसिटी कितना है v है और एक का वेलोसिटी क्या है 2v है एट एनी इंस्टेंट पे। तो बताना है कि उसका सेंटर ऑफ मास का स्पीड क्या होगा। तो आपको ऐसा नहीं करना है कि आपको डायरेक्ट अब दौड़ जाना है, आपको इसमें हम कॉन्सेप्ट अभी जस्ट बताए हैं। क्या कॉन्सेप्ट, यहाँ पे सिर्फ इंटरनल फोर्स लग रहा है। इंटरनल फोर्स लगता है तो सेंटर ऑफ मास जो होता है उसका जो सेंटर ऑफ मास का जो पॉइंट होता है वो रेस्ट में होता है। देखिए यहाँ पे जैसे अभी जस्ट बताए हैं कि यदि जो देख रहे हैं शुरू में सेंटर ऑफ मास क्या है, सेंटर ऑफ मास क्या है, रेस्ट में है, तो हमेशा रेस्ट में ही रहेगा। कब, इंटरनल फोर्स के कारण ही, जो तुम्हारा इंटरनल फोर्स के कारण। अगर सेंटर ऑफ मास पे जो होता है इंटरनल फोर्स के इफेक्ट जो होता है वह नहीं होता है, समझ रहे हैं। यानी एक्सटर्नल फोर्स उस पर लगेगा तभी सेंटर ऑफ मास जो है वह मोशन में होगा, लेकिन यहाँ पे सेंटर ऑफ मास क्या रहेगा, रेस्ट में। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट, यानी ऑप्शन बी जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज आप लोग तगड़ा फीडबैक दीजिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा इससे थोड़ा सा अच्छा क्वालिटी में और अच्छे स्टैंडर्ड क्वेश्चन के साथ।